तो ये धन कमाने में लगा है, धन कमाने में लगा है और धन प्राप्त करके वो आनंदित होता है। किंतु वे जो पर वस्तु को प्राप्त करके आनंदित हो रहा है उसका आनंद स्थायी नहीं है। क्षण भर में कोई वस्तु को छीन ले तो आनंद चला गया, किंतु जिसने पुण्य की क्रिया की है, पुण्य की क्रिया करके जो आनंद आ रहा है उसे कोई छीन सकता है क्या? जो सामायिक करके तुम्हें आनंद आ रहा है उस आनंद को कोई छीन सकता है क्या? जो तुम्हें पूजा अभिषेक करके आनंद आया उसे कोई छीन सकता है क्या? जो तत्व चिंतन करके आनंद आ रहा है उसे कोई छीन सकता क्या? नहीं छीन सकता। महान भाव, आप सब मेरी दृष्टि में प्रज्ञ पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, मुमुक्षु हैं, जो आत्म कल्याण के कार्यों के लिए आतुर रहते हैं। ये बड़ी विशेषता है नोएडा की। जब भी समय दिया स्वाध्याय का, जब भी समय दिया वाचना का, लोग समय पर आने की पूरी कोशिश करते हैं, समय पर आ जाते हैं। ये उनकी पिपासा है। जब मन में तीव्र पिपास होती है सोचते हैं 1 मिनट भी लेट ना हो। कई महानुभाव तो हमारे देखो सामने विराजमान है, 5 मिनट पहले आकर के बैठ गए नियत समय के, 10 मिनट पहले बैठ के व्यवस्था देख ली सुव्यवस्था है कि नहीं। तो ये अंदर की पिपास का प्रतीक है। जब पिपासा बढ़ती है तो जिसका पुण्य क्रियाओं में मन लग रहा है समझ लेना वह आत्मा के वैभव को प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। जिसे सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ट की क्रिया करने में आनंद आ रहा है समझ लेना वह आत्मा के समीप जा रहा है। और जिसे पुद्गल की प्रवृत्ति में आनंद आ रहा है, रत्नत्रय का जैसे भान नहीं है, रत्नत्रय के प्रति कोई रुचि नहीं है, रत्नत्रय के प्रति कोई मन में जिज्ञासा पिपाशा नहीं है, ऐसा व्यक्ति केवल पुद्गल में ही आनंद मना सकता है और वह व्यक्ति तत्व ज्ञान से विहीन है। ये ध्यान रखना। आचार्य रजनीश स्वामी लिखा है कि तत्व ज्ञान विहीना नाम, बोलिए, दुखमेव ही शाश्वतम। जो जीव तत्व ज्ञान से रहित होते हैं उनके जीवन में शाश्वत दुख ही दुख है। नोट कर लो सूक्ति को। जो जीव तत्व ज्ञान से रहते हैं उनके जीवन में शाश्वत दुख ही दुख है। तत्व ज्ञान विहीना नाम दुखमेव ही शाश्वतम। इसलिए तत्व ज्ञान को प्राप्त करो। तत्व ज्ञान क्या चीज है फिर? ये तत्व माने स्वभाव, तत्व माने स्वभाव। हमारी आत्मा का क्या स्वभाव है ये जान लो, पुद्गल का क्या स्वभाव है जान लो, किस वस्तु का क्या स्वभाव है जान लो। उस स्वभाव को जान करके फिर वस्तु के प्रति राग द्वेष नहीं होंगे। तो जो जीव तत्व ज्ञान से रहित होते हैं तो राग करने योग्य वस्तु को द्वेष करने लगता है, द्वेष करने योग्य वस्तु को राग करता है, उपादेय को छोड़ देता है, हेय को ग्रहण कर लेता है। ये प्रवृत्ति उल्टी हो जाती है। दूसरी सूक्ति आचार्य महोदय ने कहा तत्व ज्ञानम ही जीवानाम, बोलिए, तत्व ज्ञानम ही जीवानाम लोकद्वय सुखावहम। जीवों के लिए तत्व ज्ञान दोनों लोकों में सुख देने वाला है। जो व्यक्ति तत्व ज्ञानी है उसे कोई भी दुखी कर नहीं सकता। संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति तत्व ज्ञानी को दुखी नहीं कर सकता। वह कहता है दुख का कारण क्या? दुख का कारण मैं स्वयं, सुख का कारण मैं स्वयं, कोई मुझे दुखी क्या करेगा? तो तत्व ज्ञानी व्यक्ति इस लोक में भी सुखी होता है और परलोक में भी सुखी होता है, उसे दुखी नहीं कर सकते। अब यहाँ कह रहे हैं जो पुद्गल का सम्मान करता है, पुद्गल की स्तुति करता है, पुद्गल की आरती करता है, नोटों की गड्डी रख करके आरती उतार रहा है, पूजन कर रहा है सदैव से, अथवा तराजू है, तराजू की पूजन कर रहा है, वह हाथ जोड़ के तराजू को छूता है, माथे से लगाता है, बांटों को छूता माथे से लगाता, कपड़े वाला व्यक्ति मीटर को छूता माथे से लगाता, दूध वाला व्यक्ति लीटर को छूता माथे से लगाता। बोले ये क्या कर रहे? अपने जैन दर्शन में ये तराजू बांट लीटर मीटर की पूजा नहीं की जाती। अपने जैन दर्शन में तो वीतरागी भगवान की पूजा की जाती है। अरे भगवान की पूजा करो, इनकी पूजा करने से धन नहीं आता। भगवान की पूजा करने से धन का जो कार्य सुख वह तुम्हें प्राप्त होगा। न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। जो उस पुद्गल के समीप रहता है, उस पुद्गल को अपनी समीप में रखता है, चतुर्गतिषु मुंचति न जातु कदाचित भी वह प्राणी चतुर्गति से मुक्त नहीं हो पाता। यदि चतुर्गति से मुक्त होना है तो पर पदार्थों की संगति छोड़ो। चतुर्गति के दुखों से बचना है तो उनसे आसक्ति छोड़ो,
उनमें राग द्वेष छोड़ो, मोह छोड़ो। दुखों से बचना है तो अपने स्वभाव के प्रति उन्मुख हो जाओ। जो स्वभाव की ओर उन्मुख है वह सुख के मार्ग पर चल रहा है, जो स्वभाव से प्रतिमुख है तो समझो वह दुखों के मार्ग को खोज रहा है। महानुभाव, आचार्य महोदय की कारिका का अर्थ संभव है आपने समझने की कोशिश की है कि जो पुद्गल का सम्मान करता है, उसके समीप रहता है, वह कभी भी चतुर्गति के दुखों से मुक्त नहीं हो पाता। जो आत्मा का सम्मान करता है, आत्मा के गुणों का सम्मान करता है, आत्मा में या आत्मा के समीप रहता है, वह निस्संदेह चतुर्गति में भ्रमण नहीं करता, वह सिद्धत्व को प्राप्त करने में समर्थ होता है। आज बस इतना ही, विस्तार से शेष पुनः कभी सुनना चाहिए। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्मानुरागी सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान देवनंदी अपर नाम जिनेन्द्र बुद्धि अथवा पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश नामक ग्रंथ के माध्यम से भव्य जीवों को आत्म विभूति को प्राप्त करने की विधि बता रहे हैं। ये बता रही हैं कि जो व्यक्ति आत्मा से दूर है वह दुखों के गर्त में पड़ा है, जो व्यक्ति आत्मा के सुखों को भोग रहा है समझो वह आत्मा में लीन है। आत्मा में लीन रहने वाला व्यक्ति दुख का अनुभव नहीं कर सकता और पर पदार्थों में लीन रहने वाला व्यक्ति आत्म सुख का अनुभव नहीं कर सकता। दो चीज़ हैं, जो जल में अवगाहन कर रहा है उसे सूर्य की तपन नहीं लग रही, और जो सूर्य की तपन का अनुभव कर रहा है किनारे पर खड़ा होकर के तो समझो वह अभी जल में अवगाहन नहीं कर रहा। आत्मा में निमग्न और पर पदार्थों में लीन दोनों प्रवृत्तियां एक साथ नहीं हो सकती। एक बार में एक ही कार्य होता है, या तो दोनों ओंठों को चिपका करके आप यूं बैठ जाएं और या फिर हंस लें। हंसना और मुंह बंद करना एक साथ नहीं होगा, मुंह फुलाना और ठाका मारना एक साथ नहीं हो सकता। मुंह फुलाओगे तो ओंठ चिपक जाएंगे, हवा मुख में भर जाएगी और ठाका मारोगे तो पूरा मुंह खुल जाएगा। दोनों विपरीत प्रवृत्ति हैं, एक साथ दोनों नहीं हो सकती। पूर्व दिशा में चलना पश्चिम में चलना एक साथ संभव नहीं है। इसलिए जो कवि ने लिखा, दो मुख सुई शिये नहीं कंथा, दो मुख राई चले न पंथा, दोई काजन होत होए शयाने, विषय भोग और मोक्षु जाने। एक सुई यदि सिलाई कर रही है तो आगे चलती जा रही, पीछे नहीं कर रही, दो साइड में नहीं सिलाई कर सकती। एक राई एक राह पर चल सकता है, एक साथ दो राह पर विपरीत पर नहीं चल सकता। ऐसे ही एक व्यक्ति भव्य आत्मा यदि संसार के मार्ग में चल रही है तो उसमें मोक्ष मार्ग में नहीं चल रही, जब मोक्ष मार्ग में चल रही तो संसार मार्ग में नहीं चल रही। दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते। आचार्य महोदय कह रही हैं, जो संसार मार्ग में चल रहा है उसके लक्षण अलग हैं। संसार मार्ग में चलने वाला व्यक्ति आहार वय मैथुन परिग्रह चार संज्ञाओं में संलग्न है। ये चार प्रकार के ज्वर, ये बुखार उसको आ गया। संसार मार्ग में चलने वाला व्यक्ति बुखार से पीड़ित है, इन चार ज्वर स्वरूप संज्ञाओं से आबद्ध है संसारी प्राणी जो संसार के मार्ग में चल रहा है। और जो मोक्ष के मार्ग में चल रहा है उसके जीवन में चार पुरुषार्थ हो रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। वह धर्म पुरुषार्थ को पहले लेकर के अर्थ और काम पुरुषार्थ का सेवन कर रहा है, फिर भी मोक्ष मार्गी हो सकता है। और जो परम मोक्ष मार्गी है
वह अर्थ और काम से मुक्त होकर के फिर मोक्ष पुरुषार्थ में लग गया, धर्म के संस्कारों की नींव बना करके। धर्म के संस्कार नींव बन गई, उस पर मोक्ष का महल बनाया जाता है, मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है, फिर अर्थ और काम को एक साइड में कर देता है। महानुभाव, तो संसार मार्गी संसार में रहते हुए दुखों का वेदन करता है, प्रतिकूलताओं का वेदन करता है, अशांति, क्लांति, भय, द्वेष, उद्विग्नता, उत्तेजना, उद्विग्नता, क्षोभ इत्यादि भावों का अनुभव करता है। दुख, वियोग, अनिष्ट संयोग या आकुलता, व्याकुलता, ये सब दुखी व्यक्ति के लक्षण, उनके भाव होते हैं। सुखी व्यक्ति का भाव शांत चित्त, विरक्ति, वैराग्य भाव, वीतराग दशा, निराकुलता, परम प्रीति रूप वात्सल्य और श्वेत धवल वर्णाओं का निश्चित होना, पीत वर्णाओं का वासक के रूप निश्चित होकर के व्यक्तियों के बैर भाव को दूर कर देना। तो मोक्ष मार्गी का अलग ही आभामंडल होता है, संसारी मार्गी का आभामंडल अलग होता है। किसी का काला होता है कृष्ण लिशा वाले का, किसी का नीला होता है, थोड़ा कम लिस्ट उसके परिणाम खराब हैं, तो उससे और कम खराब हैं, तो फिर कपोती कलर का होता है, थोड़ा अच्छे से परिणाम हो गई तो पीत कलर का आभामंडल हो गया, थोड़ा और अच्छी हो गई तो गुलाबी कलर का या लाल कलर का हो गया, कमल के फूल की तरह से, गुलाब के फूल की तरह से। और अच्छे विशुद्ध परिणाम हैं तो शुक्ल उसका सफ़ेद औरा हो गया, केतकी के पुष्प की तरह से, कुंद के पुष्प की तरह से। तो इस प्रकार का आभामंडल होता है, अलग अलग आभामंडल होता है। किंतु जो योगी है तो उसका आभामंडल या तो जब वह श्रावकों के प्रति वात्सल्य की बात कह रहा है, वात्सल्य का चिंतन चल रहा है, तो आभामंडल पीत वर्ण का होगा, या अपने चिंतन में ध्यान में जा रहा है तो बड़ा सुख देने वाला कमल की कांति की तरह से होगा, या साधना में लीन हो गया तो धवल होगा, बिल्कुल धवल, समस्त विकार और कालिमा से रहित, बहुत आनंद देने वाला, चंद्रमा की शीतल किरणों की तरह से शांति देने वाला, और सूर्य की तप्तमय किरणों की तरह से उसका आभामंडल अंदर के पाप कर्मों को जलाने वाला होगा। और पुनः चेहरे पर ऐसी शांति लगेगी कि व्यक्ति उसके चेहरे को देखते रहे। कई बार व्यक्ति ध्यान करता है, सामय करता है, आंख बंद करके बैठा है, तो उसकी मुद्रा को देख करके भी ऐसा लगता है देखते रहो देखते रहो देखते रहो, निगाहों से हटती नहीं है। तो ये इसके आभामंडल का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ बता रही हैं ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आत्मा के सुख का अनुभव करता है, और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आत्मा के सुख का अनुभव नहीं करता। यहाँ बताती हैं श्लोक नंबर 47 में, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य आत्मानुष्ठान निष्ठस्य आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार वै संस्थिते व्यवहार वै संस्थिते जायते परमानंदः जायते परमानंदः कश्चित् योगेन योगिनः कश्चित् योगेन योगिनः। बहुत सुंदर। आत्मा निष्ठान निष्ठस्य व्यवहार भय स्थिति, व्यवहार चार्य से बाहर जो जिसकी स्थिति है, स्थिति क्या है, योगी के लिए बता रहे हैं कि योगी यदि बाहर व्यवहार की क्रियाओं में संलग्न है, आत्मा के प्रति वह उपेक्षित है, आत्मा में लीन होने की बात नहीं करता, आत्मा में लीन होने का प्रयास नहीं करता, आत्मा में लीन होने का चिंतन नहीं करता, बस बाहर की क्रियाओं में आनंद आ रहा है, व्यवहार में ही रचा पचा है। यद्यपि क्रिया अशुभ नहीं कर रहा, क्रिया शुभ कर रहा है, किंतु व्यवहार में लगा है, प्रतिक्रमण में लगा है, स्वाध्याय में लगा है, उपदेश देने में लगा है, व्रतों के पालन करने में लगा है, विहार कर रहा है, या भक्ति कर रहा है, स्तुति कर रहा है, वंदना कर रहा है, आहारचर्या कर रहा है, ये क्रिया कर रहा है, अथवा सम्मतियों का पालन करते हुए वह प्रवृत्ति कर रहा है। तो ऐसी प्रवृत्ति करते हुए वह योगी भी अभी आत्मा से जब बाहर है, वह योगी भी अभी परम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। आनंद को प्राप्त तो कर सकता है, उन क्रियाओं को करते हुए योगी को आनंद की अनुभूति तो होती है,
किंतु परमानंद की नहीं होती। आपको इन क्रियाओं को करते हुए आपको तो परमानंद की प्राप्ति होती है श्रावकों को, यूं कह दें, क्योंकि श्रावक संसार की क्रिया करते हुए जो सुखाभास का आवेदन करता है उसकी भाषा में कहता है आनंद आ गया, और आनंद के स्थान पर दूसरा शब्द प्रयोग करता है, हुए तो क्या कहता है? क्या कहता है? हाँ देखो, उसी शब्द का प्रयोग करता है, वो कहता है मजा आ गया। क्या आ गया? किंतु वास्तव में विषयों के भोगने में मजा नहीं आता, विषयों के सेवन करने से मजा नहीं आता। मजा तो उसके लिए है, किसके लिए? जिसका मन मजा है उसके लिए सब जगह मजा ही मजा है, और जिसका तन सजा है उसके लिए सर्वत्र सजा ही सजा है। अब तन को सजाओ चाहे मन को मांजो, तन को सजाते रहोगे तो तन को सजाना, तन को सजा देना है। कहते हैं तन को सजा देना, दूसरे व्यक्ति तन को सजा रहे, किसी के भी तन को सजा रहे, आध्यात्म योगी सोचता है तो इसके तन को सजा रही है, सजा दे रही है, और तुम कहते तन को सजा दो, तो सजा दी जा रही है तन को। ऐसे बैठो, हिलो मत, डुलो मत, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे करो, बस कंट्रोल किया तुम्हारी मन के प्रतिकूल। तो तन को सजाना तो तन को सजा देना है, और मन को मांजना। और जब तक मन मजा नहीं है, मन में विकृतियाँ, विकार, गंदगी भरी पड़ी है, तब तक आनंद हो आनंद नहीं। किंतु फिर भी आप संसार के कार्यों को करके यदि अच्छा खाने के लिए आपको मिल जाए, यथेष्ट भोजन मिल जाए, तो कहते हो वाह आज तो आनंद आ गया। आप उसको भी आनंद कहने लगते हैं, मजा करने लगते हैं।